दुनिया को लंबी उम्र और सादगी का संदेश देने वाले पद्मश्री शिवानंद बाबा का 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया। शनिवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली और देर रात उनका पार्थिव शरीर दुर्गाकुंड स्थित उनके आश्रम लाया गया। आज उनका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया जाएगा। उनका निधन केवल एक संत का जाना नहीं बल्कि एक युग का अंत है। शिवानंद बाबा का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। 126 की उम्र में जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान ग्रहण किया तो पूरी दुनिया उनकी सादगी, ऊर्जा और विनम्रता की कायल हो गई। नंदी मुद्रा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रणाम किया और उसी क्षण लाखों दिलों को छू लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि इतनी उम्र में भी बाबा 3 मंजिला आश्रम की सीढ़ियां बिना किसी सहारे के चढ़ उतर लेते थे। उनकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती थी और वो जीवन भर कभी भरपेट भोजन नहीं करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा शिवानंद का जन्म 8 अगस्त 1896 को अविभाजित बंगाल के श्रीहट जिले के हरिपुर गांव में हुआ था। मात्र 4 साल की उम्र में वो अपने परिवार से अलग हो गए थे। जीवन की शुरुआत बेहद संघर्षपूर्ण रही। भूख से माता पिता और बहन की मौत और खुद चावल की मांड पर गुजारा। लेकिन 6 साल की उम्र में उन्होंने योग को जीवन का मार्ग बना लिया। बाबा उग्रानंद गोस्वामी से उन्हें दीक्षा और योग की शिक्षा मिली, जिसने उनकी पूरी जीवन की दिशा बदल दी। योग और संयम को ही उन्होंने अपनी लंबी उम्र का मूल मंत्र माना। उबला हुआ हल्का भोजन, लकड़ी का तकिया और जमीन पर चटाई, यही उनका जीवन था। काशी आने के बाद उन्होंने शांति और ठहराव पाया। दुनिया भर में घूमने के बावजूद बाबा को आत्मिक संतोष सिर्फ बनारस की पवित्र नगरी में मिला। प्रयागराज कुंभ में उन्होंने शिविर लगाया और संगम स्नान कर योग का संदेश फैलाया। 21 मार्च 2022 को जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो वो क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नमन किया और राष्ट्रपति ने स्वयं उन्हें सम्मान प्रदान किया। उस समय भी उनकी ऊर्जा और स्वास्थ्य देखकर लोग हैरान रह गए थे। बताया जाता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े और अंतिम दिनों तक योग अभ्यास भी करते रहे। बाबा शिवानंद का जीवन एक जीती जागती प्रेरणा है। सादा जीवन, उच्च विचार और पूर्ण अनुशासन का प्रमाण। उन्होंने ये दिखा दिया कि लंबी उम्र दवाओं से नहीं बल्कि संयम और आत्म नियंत्रण से मिलती है। उनका जाना सिर्फ एक संत का नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन की एक जीवन मूर्ति का अवसान है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।